ये पलाजो ड्राफ्टिंग के लिए मेजरमेंट्स, लेंथ है 38 इंचेस, वेस्ट है 32, हिप है 40 इंचेस। 38 इंचेस लेंथ के हिसाब से 220 सेंटीमीटर्स का फैब्रिक मैं लिया हूँ। फैब्रिक को सेम अरेंजमेंट करना है। नीचे की लाइन सीधा नहीं होता है तो एक स्ट्रेट लाइन लेना है। बॉटम हेम फोल्ड के लिए 1 इंच रखना है। टोटल लेंथ है 38 इंचेस, सो वेस्ट बैंड है 1 इंच। एक इंच पे बराबर मार्क करके उसके ऊपर ½ इंच सीम अलाउंस ऐड करना है। वेस्ट की कैलकुलेशन के लिए हिप 40 इंचेस है तो उसको +2 इंचेस ऐड करके बाई 8 करना है। इसका मतलब है 5.5 इंचेस आता है। उसको सीम अलाउंस ऐड करके वेस्ट पे रखना है। सिल्वेज की तरफ ½ इंच का सीम अलाउंस का एक लाइन लेना है। क्रॉच कर्व के लिए 2.5 इंचेस रखना है। ऊपर की लाइन से ½ इंच नीचे तक एक मार्क करना है। यह ½ इंच सीम अलाउंस होता है। वो मार्क पे 1 इंच छोड़ के क्रॉच का लेंथ लेना है। क्रॉच लेंथ का फॉर्मूला होता है हिप डिवाइडेड बाय 4 + 4 इंचेस। हिप 40 इंचेस है तो उसको बाई 4 करे तो 10 इंचेस आता है। उसको 4 इंचेस ऐड किया तो टोटल 14 इंचेस आता है। नीचे की ½ इंच की मार्क पे 1 इंच बराबर रख के नीचे तक 14 इंचेस का मार्क करना है। 2.5 का एक स्ट्रेट लाइन लेना है। इस तरफ क्रॉच का टोटल लेंथ ले सकते हैं। जहां ½ इंच का डाउन पे 1 इंच को रख के नीचे 14 इंचेस से ऊपर की तरफ 4 इंचेस पे मार्क करना है। फ्रेंच कर्व से एक कर्व लिया तो क्रॉच का सर्किल कंप्लीट होता है। इस तरफ वेस्ट भाग में कितना रखे थे, ऑपोजिट की तरफ भी सेम उतना ही आपको रखना है। दोनों के बीच में एक सेंटर लाइन लेना है।
सेंटर लाइन तक इस प्रकार आप फोल्ड किया तो वेस्ट में लाइन ऊपर आता है, उसी लाइन पर आपको मार्क करना है। नीचे भी बॉटम वैल्यू ऊपर आता है, ऊपर तक मार्क करके सेंटरिंग पर एग्जैक्टली मार्क करना है दोनों को सेंटरिंग पे। इन दोनों के बीच में आधा करके ऊपर जितना आता है नीचे भी और ऊपर भी मार्क करना है। इन दोनों के सेंटर में सेंटरिंग करके हिप कर्व को आप मार्क तक एक कर्व लाइन लेना है। वेस्ट में भी सेम ऐसा ही हिप कर्व से हल्का सा कर्व लाइन लेना है। इस तरफ कट करते हैं तो दोनों लेग का 2 साइड पैनल्स आ जाता है। ऊपर की भाग में F1 लिखना है, उसके नीचे की तरफ B1 लिखना है। इसके ऊपर B2, उसके नीचे की तरफ F2 लिखना है। F बोले तो फ्रंट, B बोले तो बैक। साइड पैनल्स की शेप के हिसाब से ही सेंटर पैनल्स का शेप भी लेना पड़ता है। क्रॉस सर्किल के लिए 1/2 इंच सीम अलाउंस बढ़ा के लेना है। कटिंग इसी सीम अलाउंस पे आपको कट करना है। टोटल क्रॉस सर्किल पूरा कंप्लीट हो गया है। एट लेयर्स को एक ही बार नॉच देना है 1/2 इंच पर। उसी नॉच पे हम लोग सिलाई करते हैं।
नीचे की जो 4 पैनल्स में ऊपर वाले में B1 लिखना है, उसके नीचे और एक पैनल को F1 लिखना है। ये एक लेग का होता है। बाकी का 2 पैनल्स पर F2 एंड B2 लिखना है। यदि इस तरफ आप लोग फ्रंट एंड बैक के लिए ये लिख लेते हैं तो सिलाई करने में बहुत आसानी हो जाता है।